नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किसी भी खबर को आपको कितना दिखाना है, कितना दबाना है, यह आप अब समझ भी नहीं पाएंगे। टैरिफ वार शुरू हो गया है, लेकिन टैरिफ वार पर क्या फर्क पड़ेगा इंडिया पर, इसकी आपको कोई खबर नहीं सुनाई देगी, नहीं कोई चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो राहुल गांधी को तो दिखाना ही बंद कर दिया, तो आपको बोलने या नहीं बोलने या इसकी कोई खबर आपको दिखाई नहीं जाएगी। आदित्यनाथ योगी ने, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को नमूना कहा, तो किसी भी व्यक्ति का कोई कमेंट नहीं आया कि नमूना कहना कहां तक उचित है। जबकि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि थोड़ा तरीके से पेश आएंगे। तो इस तरह की खबरें आपको किस तरह से दिखाई जा रही है, यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। मैं जब भी सदन में खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं जाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी संग्राम जारी है। गुरुवार को इस मसले पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राजद और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने बुधवार को सदन में बिरला द्वारा राहुल गांधी के संदर्भ में की गई टिप्पणी की पृष्ठभूमि में उनसे मुलाकात की और उन्हें एक पत्र भी सौंपा। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के घटक दलों के नेताओं ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलने को लेकर अपनी सामूहिक चिंता से उन्हें अवगत करवाया। लोकसभा अध्यक्ष ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा था कि वह नियमों और सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण करे। इसके बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सदन को लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। सदन की मर्यादा तब कहां गई थी जब विदुड़ी ने किस तरह से किसी एक दूसरे सांसद को अपशब्दों का प्रयोग करके कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को विदेशों से आयात होने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ट्रंप के इस फैसले से भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों में लगभग 6% तक की गिरावट आई है। कहीं पर भी मीडिया पर चर्चा कहीं नहीं देखेंगे। इसके अलावा अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स के शेयर में बुधवार को 3% की गिरावट हुई। वहीं जीप और क्रिसलर की मालिक कंपनी स्टेलांटिस के शेयर भी लगभग 3.6% गिर गए। टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली जगुआर लैंड रोवर पर ट्रंप के 25% टैरिफ का सीधा असर होगा। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में दुनिया भर में 4 लाख कारें बेची थी। इनमें से 22% यानी लगभग 88,000 कारें अमेरिका में बेची गई। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये हम पर एक सीधा हमला है। हम अपने वर्कर्स और कंपनियों की रक्षा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से भारत समेत सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने इसी महीने संसद में दिए भाषण में कहा था कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद बुधवार को उनके घर पर बड़ा हमला किया गया और जमकर तोड़फोड़ की गई। मीडिया पर कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं कि ऐसी तोड़फोड़ क्यों की गई, बल्कि रामजी लाल सुमन को ही इस तरह का बताया गया कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, माफी नहीं मांगूंगा। रामजी लाल सुमन ने कहा कि मैंने जो कहा वह ऐतिहासिक तथ्य है और मैं अपने बयान पर कायम हूँ। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव आगरा में रामजी लाल के घर पहुंचे। रामगोपाल यादव ने कहा कि यहाँ परिजनों से मुलाकात की और घटना की जानकारी भी ली। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में मुख्यमंत्री मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी लाठी, डंडे, तलवारें लेकर आए, उसके बाद उन्हें रोका नहीं गया। अगर रामजी लाल दलित न होते तो उन पर यह हमला नहीं होता। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी और सरकार को इस पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेगी। लॉरेंस गैंग से लगातार मिल रही धमकियों पर सलमान खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मुंबई में बुधवार रात फिल्म सिकंदर की प्रेस मीट में कहा कि भगवान अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी होगी उतनी जरूर जिएंगे। सिक्योरिटी बढ़ाए जाने पर सलमान ने कहा कि कभी कभी इतने लोगों को साथ लेकर चलने
से दिक्कत हो जाती है। सलमान ने अपने पेट डॉग का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले हमारे पास एक कुत्ता था, माइसन। वह बहुत स्वीट था। एक बार चोर आया और माइसन को प्यार करके अपने साथ लेकर चला गया। सलमान ने इन धमकियों के बीच फिल्म सिकंदर की शूटिंग की थी। सिक्योरिटी के चलते उनके सेट पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को सेट पर आने की इजाजत नहीं थी। सिकंदर 30 मार्च को रिलीज होने वाली इस फिल्म को गजनी डायरेक्ट कर चुके हैं और AR मुरुगदास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सलमान, रश्मिका मंदाना लीड रोल में है, जबकि काजल अग्रवाल, शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर भी अहम किरदारों में है। फिल्म की एडवांस बुकिंग 25 मार्च से शुरू हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल ये हंगामा कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के एक बयान पर हुआ, जो उन्होंने छठ पूजा से संबंधित एक सवाल के जवाब में दिया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रवेश वर्मा ने उसके विधायकों को कहा कि इतनी बदतमीजी लाते कहां से हो। इसी मुद्दे पर आप विधायकों ने हंगामा किया। आपने आरोप लगाया कि प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को कहा कि कहां से लाते हो भाई। हंगामा इतना बढ़ गया, विधानसभा अध्यक्ष ने आपके कुलदीप कुमार को मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकलवाया। उन्होंने विशेष रवि को भी विधानसभा से बाहर निकलवाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में गुरुवार को अमेरिका के साथ टैरिफ वार छिड़ने की स्थिति में भारत का निर्यात घटने और महंगाई बढ़ने तथा दुनिया में व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका के प्रति आगाह किया है। इसके साथ ही चिदम्बरम ने सरकार से जानना चाहा कि इस स्थिति को टालने के लिए उसका क्या रुख है और उसने अपने पत्ते अभी तक क्यों नहीं खोले हैं। मीडिया पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। उच्च सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए चिदम्बरम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का उल्लेख किया कि वह 2 अप्रैल को टैरिफ वॉर, शुल्क युद्ध शुरू करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अवगत है और उन्होंने जब ट्रंप के समक्ष इसका विरोध किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर ध्यान नहीं देते हुए कहा कि वह भारत में टैरिफ वॉर शुरू करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार से जानना चाहा कि अमेरिका के इस शुल्क युद्ध पर सरकार और भारत का क्या रुख रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी तक कोई नीतिगत बयान नहीं आया, संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में अपने पत्तों को छिपाकर रख रही है। बिजनेसमैन एलन मस्क की नीतियों से नाराज अमेरिका और यूरोप के लोग उनकी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला को जला रहे हैं। पिछले बीते 4 महीने में 100 से ज्यादा टेस्ला कारों में आगजनी या तोड़फोड़ की गई। ये सब घटनाएं ऐसे समय पर हो रही है जब जल्द ही टेस्ला की इंडियन मार्केट में एंट्री की खबरें हैं। अमेरिका और यूरोप में टेस्ला कारों में आगजनी से मस्क और उनकी कंपनी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 25 मार्च को टेस्ला पर हमलों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की है। मस्क के डिपार्टमेंट ने खर्च में कटौती के लिए करीब 20,000 लोगों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया है, जबकि 75,000 लोगों ने बाय आउट मर्जी से नौकरी छोड़ने का फैसला किया है। मस्क ने बीते कुछ महीनों में यूरोप की कई दक्षिणपंथी पार्टियों को सपोर्ट किया। इसे लेकर भी उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी दिखी है। टेस्ला ने फरवरी में अपनी ऑटोनोमस ड्राइविंग रिसर्च एजेंसी में 4% कर्मचारियों की छंटनी की। यह वही एजेंसी है जो टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग तकनीक को बेहतर बनाने का काम कर रही थी। अचानक हुई छंटनी के कारण हजारों कर्मचारियों की नौकरियां चली गई, जिससे भी उनकी नाराजगी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पैरोडी सॉन्ग के बाद विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस अब तक उन्हें 2 समन जारी कर चुकी है। उधर अपने वीडियो में मिस्टर इंडिया फिल्म के गाने पर पैरोडी करने की वजह से कुणाल को टी सीरीज ने कॉपीराइट नोटिस भेजा है। हेलो टी सीरीज, उन्होंने लिखा है कि हेलो टी सीरीज, कठपुतली बनना बंद करो। पैरोडी और व्यंग कानूनी रूप से फेयर यूज के अंतर्गत आते हैं। मैंने गाने के ओरिजिनल लिरिक्स या इंस्ट्रूमेंटल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम इस वीडियो को हटाते हो तो हर कवर सॉन्ग और डांस वीडियो को भी हटाना पड़ेगा। क्रिएटर्स कृपया इसे नोट करें। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।